मूवी की शुरुआत में हमें बक नाम के कुत्ते को दिखाया जाता है। यहाँ आओ बक, मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कहकर एक आदमी उसे बुलाता है और उसे खाने के लिए देता है। बक उस आदमी के दिए हुए खाने को खाकर वहाँ से चला जाता है और पीछे से एक लड़की बक से न्यूज़पेपर लेने के लिए कहती है। दरअसल ये लड़की बक के ओनर की हाउसकीपर है। बक न्यूज़पेपर वाले से उस दिन का न्यूज़पेपर ले लेता है। तभी एक पोस्टमैन साइकिल से जा रहा होता है। बक न्यूज़पेपर को छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से बक को देख रहा था और उसका न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ता है। उस पेपर में लिखा होता है कि जो इस तरह का कुत्ता दिलाएगा उसे भारी रकम दी जाएगी। और वो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ के बक की तरफ देखता है। बक पोस्टमैन का पीछा नहीं छोड़ता और कुछ दूर जाने पर पोस्टमैन बेचारा गिर जाता है। तो वो हाउसकीपर से कहता है कि कुत्ता संभालो मैडम, मुझे मरवाओगी क्या? तो हाउसकीपर पोस्टमैन से सॉरी कहती है और वो बक से कहती है कि जाओ तुम घर पर जाओ, तुम सभी को जगाओ। तो बक घर पर चला जाता है, लेकिन वो सभी को जगाने की जगह वो उन सभी को टॉर्चर करता है। बक इतनी स्पीड से भागता है कि किचन में रखे कप भी वाइब्रेट करने लगते हैं। वहाँ के कुक भी बक की आवाज सुनकर सभी खाना छिपा देते हैं। और जब बक तेजी से किचन में आता है तो उसे खाने की कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती। बेचारा बक बेबस होकर नौकरों को देखने लगता है, लेकिन वो सभी बक को कुछ भी नहीं देते और उसे बाहर भगा देते हैं। फिर बक का ओनर बक को घर के बाहर लेकर जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। और बक का ओनर खिड़की में से बक से कहता है कि आज के दिन तुम बाहर ही रहोगे। इतने में बक एक खरगोश को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन खरगोश बिल में पड़ जाता है। तो बक भी अपना सर उस बिल में घुसा देता है। जब बक अपना सर बिल से बाहर निकालता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। तभी बक को पता चलता है कि घर में मेहमान आए हुए हैं और उनके लिए शानदार पार्टी की तैयारी हो रही है। तभी सभी खाने को वहीं पर रख दिया जाता है। बक खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सभी गेस्ट एक ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी बक अपने मुंह में एक लेग पीस लेकर आता है और ग्रुप में फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन वो लोग बक को देखने लगते हैं। तभी उन सभी की नजर टेबल पर पड़ती है, लेकिन बक ने तो सभी खाने को तहस नहस कर दिया था। तो बक का ओनर गुस्से में बक के मुंह में से लेग पीस खींचता है, लेकिन उसके हाथ में हड्डी आती है। तो रात में बक का ओनर उसे बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि सभी गेस्टों के सामने तुमने मेरी नाक ही कटवा दी। ये कहकर वो दरवाजे को बंद कर लेता है और बक को बाहर सोने के लिए कहता है। सुबह होने पर एक आदमी आता है और बक को बुलाता है। बक उस आदमी के पास जाता है। ये वही आदमी होता है जिसने पहले दिन न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था। वो आदमी बक को बहुत ज्यादा खाना दिखाता है। बक उसकी गाड़ी में बहुत सारा खाना देखकर उसकी गाड़ी में चढ़ जाता है। तभी कुछ लोग गाड़ी का दरवाजा अचानक ही बंद कर देते हैं और वो लोग ट्रेन में बक को कहीं लेकर जा रहे होते हैं। अब बक की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और बक बॉक्स के छेद में से बाहर देख रहा होता है। तभी एक आदमी बक के बॉक्स को तोड़ता है और बक बाहर आ जाता है। वो आदमी बक को डांटता है। वो उससे कहता है कि सिर्फ तुम मेरे ऑर्डर फॉलो कर। तो बक उस आदमी के ऊपर झपटता है, लेकिन वो बक को छड़ी से मारता है और वो बक से कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसीलिए बक चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो आदमी बक को एक खम्भे से बांध देता है। बक बहुत जोर लगाकर रस्सी को तोड़ता है और भागता हुआ ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर बक को पता चलता है कि वो एक शिप में है। बक को वहाँ के लोगों का पहनावा बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल ये शिप अलास्का जा रहा होता है। चलते चलते वो पहली बार बर्फ पर पैर रखता है। वो उस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहा था। इतने ही देर में ऊपर से बर्फ गिरने लगती है। बर्फ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। कुछ दूर जाने पर बक एक बूढ़े आदमी से टकराता है जिसका नाम होता है जॉन। जॉन उसे देखकर चला जाता है, लेकिन उसका माउथ ऑर्गन वहीं पर गिर जाता है। बक उसे उठाकर उसका पीछा करता है। जब वो बूढ़ा आदमी शिप में चढ़ने वाला ही होता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका माउथ ऑर्गन बक के मुंह में है। वो अपना माउथ ऑर्गन बक से ले लेता है। तभी एक आदमी आता है और बक के मुंह में रस्सी बांधकर उसे ले जाता है और बक को वो बहुत कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। तभी एक पैरोल्ड नाम का आदमी आता है और बक को खरीद कर ले जाता है। फिर वो आदमी बक को लेकर एक बर्फीली जगह पर जाता है जहाँ बहुत से लोग भारी वजन लेकर एक रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी पैरोल्ड बक से कहता है कि तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अब बक खुश होकर ऊपर बढ़ता है। ऊपर जाने पर पता चलता है कि पहाड़ी की चोटी पर एक गांव बसा है। इसके बाद हमें पैरोल्ड के असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो पैरोल्ड से कहती है कि मैंने 2 कुत्ते मांगे थे और तुम एक ही लेकर आए। तो पैरोल्ड कहता है कि ये कुत्ता 2 के बराबर एक ही है। इसके बाद वो दोनों बक को दूसरे कुत्तों से मिलवाते हैं, जिसमें से एक हस्की ब्रांड का कुत्ता है। वो उन सभी से कहती है कि आज से यही तुम्हारा बॉस है। वो बक से भी कहती है कि यही तुम्हारा बॉस है। फिर वो लोग सभी कुत्तों को गाड़ी से बांध देते हैं और वो लोग दौड़ने लगते हैं। बक नया काम पर होने के कारण वो पहले डगमगाता है और सभी कुत्ते सीधे चल रहे होते हैं तो बक दूसरी दिशा में भागने लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी कुत्ते फिश खा रहे होते हैं। तभी उन कुत्तों का बॉस एक दूसरे कुत्ते से फिश छीन कर खा लेता है। ये सब
देखकर बेचारे उस कुत्ते को बक अपना फिश दे देता है, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उन कुत्तों का लीडर पानी पी रहा होता है और दूसरे कुत्ते वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो उन्हें वो पानी नहीं पीने देता। तभी बक ये सब देख रहा था और वहीं पर एक गड्ढा खोदकर दूसरे कुत्तों को पानी पीने का इंतजाम करवाता है। अगले दिन पैरोल और वो असिस्टेंट बर्फ पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक से वो बर्फ टूट जाती है और वो असिस्टेंट पानी में डूबने लगती है। बक तुरंत आता है और पानी में कूद जाता है, वो असिस्टेंट को बचा लेता है, लेकिन खुद बक पानी में डूबने लगता है। बाहर से पैरोल बक बक चिल्लाता हुआ वहाँ पर जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे वो नजर नहीं आता। पैरोल मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसे कोई छड़ी पकड़ाता है, वो उस छड़ी को लेता है, बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पीछे देखता है तो उसे वहाँ पर बक खड़ा हुआ दिखाई देता है और बक को वो जल्दी से गले लगा लेता है। ये सब दूर खड़ा हुआ उन कुत्तों का लीडर दिख रहा था, उसे बक से बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगती है। अगले ही सीन में बक एक खरगोश को पकड़ता है और उसे बिना कुछ किए छोड़ देता है। तभी उस खरगोश को उन कुत्तों का लीडर पकड़ता है और उसे वो जान से मार देता है और फिर वो बक के पास आता है। वो बक को बहुत बुरी निगाहों से घूरने लगता है। वो बक से कहता है कि अगर तुम मेरी जगह लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा और फिर वो भागकर बक के ऊपर अटैक कर देता है और बक को वो जमीन पर पटक देता है। वो दूसरे कुत्तों से कहता है कि देखा, हमेशा ही मैं बॉस रहूंगा। बाकी कुत्ते ये सब देखकर डर जाते हैं। बक खड़ा हो जाता है। जैसे ही उन कुत्तों का लीडर बक के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो बक उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है। इस तरह से बक उन सभी कुत्तों का नया डॉन बन जाता है। अगले दिन पैरोल गाड़ी तैयार करके उन सभी कुत्तों के लीडर को देखता है, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता। तभी उसके सामने बक आता है। पैरोल बक के गले में ही पट्टा डालता है और गो कहने पर बक उन सभी का लीडर बनके वहाँ से दौड़ने लगता है। रास्ते में हिरण दौड़ रहे होते हैं। हिरणों के बीच में से बक की टीम अपने रथ को खींचती हुई जा रही होती है। अभी पहाड़ की चोटी से बहुत सारा बर्फ खिसक कर नीचे आ रहा होता है। भागता भागता बक अपने दिमाग में कुछ प्लान तैयार कर रहा होता है। पैरोल उसे चिल्लाता है, लेकिन वो नहीं रुकता, वो सीधा दौड़ता रहता है। पहाड़ के नीचे गुफा होती है, वो दौड़ता हुआ जाता है और उस गुफा को पार कर लेता है। इस तरह से बक अपनी समझदारी से सभी की जान बचा लेता है। वो सभी अपने टारगेट की ओर दौड़ रहे होते हैं। बक वहाँ पर लोगों को देखकर अचानक से अपने ब्रेक लगा देता है और अगले ही सेकंड सारे कुत्ते बक के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सभी अचानक अपने ब्रेक नहीं लगा पाए। वो सभी वापस से अपने घर लौट जाते हैं। तभी पैरोल बक को बताता है कि हम लोग लेटर डिलीवर करते हैं और ये हमारा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन वहाँ पर जॉन को देखकर बक अचानक से फिर से रुक जाता है और उसके रुकने से पैरोल भी नीचे गिर जाता है। तो पैरोल कहता है कि यार बक, अचानक से तो ब्रेक क्यों लगाता है। इतने में जॉन एक खत देता है। वो उससे कहता है कि सॉरी मैं लेट पहुंचा, ये खत मेरी बीवी तक पहुंचा देना। बक वो खत पैरोल को दे देता है और इसी के साथ गाड़ी आगे बढ़ती है। एक दिन पैरोल को खत मिलता है कि ये डिलीवरी सर्विस बंद हो चुकी है। ये सब पढ़कर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और आगे से तुम्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। ये सब बात वो बक को बताता है और वो बक से कहता है कि आगे से तुम्हें अपने साथियों का ध्यान रखना होगा। ये सब कहकर पैरोल और वो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। बक और उसके साथी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर वहाँ पर हल नाम का आदमी आता है और उन सभी को गाड़ी से बांध देता है। वो गाड़ी में बहुत सारा सामान रख देता है, इसीलिए बक की टीम उस गाड़ी को नहीं खींच पाती। हल बक को छड़ी से मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। फिर वो देखता है कि गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। फिर वो गाड़ी को गड्ढे से निकलवाता है। इसके बाद बक की टीम उस गाड़ी को खींचकर लेकर जाती है। वो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन बक की टीम इतना भारी वजन नहीं उठा पाती। सभी कुत्ते थक जाते हैं और बेचारे फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। हल बक को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारता है, लेकिन बक से तो उठा नहीं जाता। वो बक को शूट करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है और हल को धक्का दे देता है। हल अपनी गन दिखाकर जॉन को डराता है। फिर वो जॉन से कहता है कि चलो ठीक है, तुम बक को ले जाओ, लेकिन बाकी कुत्तों को नहीं ले जाना। जॉन हल से कहता है कि अब बर्फ पिघलने लगा है, तुम आगे जाओगे तो ना ही तुम जिंदा बचोगे ना ही ये कुत्ते। लेकिन वो आदमी जिद करता है और बाकी कुत्तों को अपने साथ में लेकर चला जाता है। और दूसरी तरफ जॉन बक को अपने घर पर ले आता है और बक वहीं पर आराम करता है। बक को अगली सुबह बहुत अच्छा फील होता है। वो सामने की तरफ देखता है तो बर्फ पिघलकर नदी बन चुकी होती है। तभी जॉन बक से कहता है कि बक, अब तुम्हारे साथी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुनकर बक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। शाम के टाइम जॉन एक बार में बैठकर पी रहा था। बक भी उसे देख रहा था। तभी वहीं पर हल आता है और जॉन के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब बक भी देख रहा था और वो हल के ऊपर अटैक कर देता है। उसे जॉन रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों घर वापस लौट आते हैं।
अब बक जॉन की शराब की बोतल उठाकर उसे गड्ढे में गाड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी जॉन बक से कहता है कि बक वो बोतल मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जॉन बक को वहां से उठाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता। फिर जॉन बक से कहता है कि बक तुम तो काफी स्ट्रांग हो, पर मेरे बेटे की मौत के बाद मैं और मेरी वाइफ अलग हो चुके थे। इसके बाद मैं अकेला ही यहाँ पर रहा, इसके बाद तुम मुझे मिले। अगले दिन जॉन बक से कहता है कि मेरा बेटा ऐसी जगह पर जाना चाहता था जो मैप में नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसी जगह पर चलोगे? फिर वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं। वो दोनों एक छोटी सी बोट की मदद से नदी के रास्ते जा रहे होते हैं। नदी में कई मछलियाँ देखने के लिए उनको मिलती हैं। चलते चलते उनको रात हो जाती है। वो अपनी रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और दूसरी तरफ हल जॉन के घर पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पर जॉन तो नहीं मिलता। उसके हाथ लगता है एक मैप में एक जगह को मार्क किया होता है। हल सोचता है कि जॉन खजाने की खोज में वहाँ पर गया है, वो भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ जॉन और बक काफी सफर के बाद आखिरकार उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वाकई में वो नजारा देखने लायक होता है। फिर जॉन और बक अपने पुराने घर पर जाते हैं जो कि धूल मिट्टी से भरा होता है। वो लोग उसे साफ करते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है। जॉन को वहाँ पर छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बक को सोना ढूंढने के लिए भी कहता है, लेकिन बक नीचे जाता है और एक बड़ा सा पत्थर निकाल कर लाता है। तो जॉन बक से कहता है बक इतना बड़ा नहीं, बक अगर छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम मुझे दिखाओ। तो बक उस पत्थर को फेंक देता है, लेकिन दूसरी बार में बक एक बड़े से सोने के टुकड़े को लाता है। लेकिन जॉन ने तो उसे छोटे छोटे सोने के टुकड़े ढूंढने के लिए कहा था, इसीलिए वो बक उसे भी फेंक देता है। फिर जॉन बक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि जो मेरे बेटे ने कहानियां पढ़ी थी वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सोना ही सोना है। इतने में बक को एक सफेद भेड़िया दिखता है और उसका वो पीछा करने लगता है। रास्ते में बक को एक भालू मिलता है। भालू बक को डराता है, इसीलिए बक डरकर पीछे भाग आता है। अब वो सफेद भेड़नी आकर बक के पैर पर मार जाती है। सफेद भेड़नी के फुटप्रिंट वहीं पर बन जाते हैं। जब बक अपने फुटप्रिंट उससे मिलाता है तो दोनों के फुटप्रिंट एक से होते हैं। तो बक सोचता है कि ये तो अपनी ही बिरादरी वाली है। अगले दिन बक एक नदी के किनारे लेटा होता है जहाँ वो भेड़ियों को झंड एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक भेड़िया पानी में गिर जाता है और पानी में ही खिंचा चला जाता है। कुछ दूर पर एक पेड़ गिरा होता है तो वो भेड़िया उस पेड़ को पकड़ लेता है। फिर बक वहाँ पर जल्दी से जाकर उस पेड़ को मोड़कर भेड़िए को बचा लेता है। ये सब देखकर सभी भेड़िए बक के फ्रेंड बन जाते हैं। बक को वो लोग शिकार करना भी सिखाते हैं। बक अब सभी कामों में माहिर हो चुका था। बक जानवरों और पक्षियों सभी का शिकार करता है, लेकिन वो अपना शिकार जॉन को आकर देता है। तो जॉन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे रंग ढंग से तो मुझे यह लग रहा है कि तुम मुझे आदि मानव बना दोगे। जॉन देखता है कि बक उस सफेद भेड़नी के साथ घुल मिल गया है, उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। फिर अगले दिन जॉन बक को बताता है कि कल नहीं पता क्या होगा, किसी ने भविष्य को नहीं देखा। तुम इंसानों के झंझट में मत पड़ना, तुम अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ ही जीना। क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। ये सब कहकर वो घर के अंदर चला जाता है और बक जंगल में चला जाता है भेड़ियों के पास। और रात में बक देखता है कि जॉन के घर में आगी लगी हुई है और वो सारा जल गया है। और ये सब किया है हल ने जॉन को भी शूट कर दिया है और वो उससे सोने का टुकड़ा मांगता है। तो जॉन हल को सोने का टुकड़ा दे देता है। इतने में हल जॉन को मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर बक आ जाता है और हल के ऊपर अटैक कर देता है। हल बक को छड़ी दिखाता है तो बक उस छड़ी को मुंह में पकड़ लेता है और छड़ी के सहारे हल को उस आगी में ढकेल देता है। और फिर वो जॉन के पास आता है। जॉन की आंखें भर आती हैं। जॉन बक से कहता है कि बक तुम मेरे पास वापस आए, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम जाओ और अपने साथियों के साथ खुश रहो। ये सब कहकर जॉन वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर बक जंगल में अपने साथियों के साथ चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सफेद भेड़नी और बक के बच्चे हो जाते हैं। फिर एक दिन वो भालू आता है और बक को डराने लगता है तो बक निडर होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वो भालू खुद डर जाता है और पीछे भाग जाता है। फिर बक उस जले हुए घर को देखता है तो उसे उन सभी की याद आती है जिसे उन सभी ने बुरे हालात में संग दिया। फिर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कई मुश्किलों के बाद वो एक झुंड का लीडर बना। और बक की इसी सफलता के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।